आप मुझे बताइए धर्म क्या चीज़ है। सबसे पहले चीज़ कि लोग धर्म की परिभाषा से वंचित हैं। ओके मुसलमान घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान है, ओके हिंदू घर में पैदा हुआ इसलिए हिंदू है। उसे ओके। नहीं पता धर्म क्या, मुस्लिम को नहीं पता दीन क्या है। जिस चीज़ को हम रिलीजन समझते हैं वो क्या है, वो है मजहब। ठीक है, मजहब बेसिकली ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई डेफिनेशन है जो एक्चुअल धर्म से ली गई है। क्योंकि धर्म एक ही होगा, धर्म दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक है, ह्यूमन बीइंग की फितरत एक है। आपके हिसाब से सबसे प्राचीन धर्म क्या है? क्योंकि जो प्राचीन हमने धर्म नहीं, धर्म चाहे प्राचीन काल में हो चाहे आज के काल में हो या भविष्य काल में, धर्म तो धर्म है। ओके जी। कि जो हमारा यूथ है, जी नॉट ओनली सनातन का, नॉट ओनली मुस्लिम्स का, जो सारा ही हमारे इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से अपने धर्म को समझें? हाँ, धर्म को समझने के लिए क्या करना है? जो भी यूथ है, मैं कहता हूँ पहले फाइंड आउट करिए कि आपके धर्म का बेसिक ग्रंथ क्या है। हिंदू है तो हिंदू धर्म का, रिलीजन का बेस सोर्स क्या है? वेदास। हाँ, मुस्लिम है तो पहले वो कुरान बेस सोर्स है। ये वो सोर्सेज हैं जिनको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट मैं ये समझता हूँ, मुस्लिम के लिए अरबिक आना चाहिए, और अगर नॉन मुस्लिम यानी हिंदू है, वेदास पढ़ने संस्कृत आना चाहिए। हमारे बिलीव सिस्टम में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, है ना। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई ना कोई डेली आप हेट्रेड देखते हैं, चाहे वो हिंदूज़ के लिए हो चाहे मुस्लिम्स के लिए हो, किसी न किसी टॉपिक पे बात छिड़ी रहती है। ऐसे कौन सी एक बात हो जिससे पीस मेंटेन हो? फर्स्ट मर्डर जो इस वर्ल्ड में हुआ, हाबिल को काबिल ने कत्ल किया। हाबिल को जब काबिल ने मारने की कोशिश की, पता हाबिल ने क्या कहा? हाबिल सेड, even if you extend your hands towards me to kill me, surely I will not extend my hands towards you to kill you, ओके because I fear the Lord, the God, creator of this world and heavens. ओके। ये उसके अंदर ये सेंस क्यों था? क्योंकि उसे धर्म पता था। और जो करप्टेड हो जाता है इंसान, वो नफरत करता है। इंसान नफरत के लिए, जो कोई भी शख्स किसी से नफरत कर रहा है ना, यानी वो खुद को ही नहीं पहचान पाया। और जो खुद को ना पहचानता हो, वो ह्यूमन स्पीशी को कैसे पहचाने? जयगम जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, क्योंकि आपने इंटरफेथ रिलीजन्स को पढ़ा है, बहुत सारे रिलीजन्स को पढ़ा होगा। आप मुझे बताइए धर्म क्या चीज़ है? ओके, देखें, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को हम धर्म समझ रहे हैं और जो इंटरचेंजिंगली यूज़ होता है रिलीजन, दोनों अलग अलग चीज़ें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक होता है मन, एक होता है हृदय। ओके। मन और हृदय अलग अलग चीज़ें। ठीक है। हृदय का काम सिर्फ इतना है कि उसमें आपका रक्त जो है वो पंप करता है। ठीक है। खून को जो है, ब्लड को पंप करता है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। दैट्स अ बायोलॉजिकल ऑर्गन। ओके। मन क्या है? मन एक ऐसा सेंस है जहाँ पे आपकी भावनाएं होती हैं। क्रोध होता है, लालच होती है, ठीक है, मोहब्बत होती है, नफ़रत होती है, घृणा होती है, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज में इन दोनों के लिए अलग अलग शब्द मौजूद है, बट अंग्रेज़ी में नहीं है। अंग्रेज़ी में दोनों के लिए हार्ड यूज़ होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गन के लिए भी और इस सेंस में भी। इसी तरीके से रिलीजन और धर्म, बेसिकली धर्म का जो एग्जैक्ट वर्ड होगा अरबिक में वो आएगा दीन। दीन, ओके। हाँ, क्योंकि धर्म, अच्छा, जो जिस चीज़ को हम रिलीजन समझते हैं वो क्या है? वो है मजहब। ठीक है, मजहब बेसिकली ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई डेफिनेशन है जो एक्चुअल धर्म से ली गई है। क्योंकि धर्म एक ही होगा, धर्म दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक है, ह्यूमन बीइंग की फितरत एक है। धर्म बिहेव करता है, पूरा बेस्ड करता है ह्यूमन बीइंग के नेचुरल इंस्टिंक्ट पर। ओके। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उसे भी सच्चे लोग पसंद है। ओके। शराबी को भी ऐसे लोग अच्छे लगेंगे जो शराब नहीं पीते हैं। ठीक है। चोरी चकारी करने वाले को भी अपने काम के लिए ईमानदार चाहिए। ये क्या है? ये धर्म है, ये इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसकी फितरत है। अब धर्म यही सिखाने आया है कि आपको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को नहीं छोड़ना है। यही धर्म है, यही दीन है। इसके अलावा मजहब क्या है? उस एक्चुअल रिलीजन में जितनी हम चेंजेस लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलॉसफीज, ठीक है, फिर डिफरेंट आइडियोलॉजीज उसमें आ जाती हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, इसको मजहब बोलते हैं। ओके। हाँ, तो धर्म एक है, धर्म दो नहीं हो सकते। आपके हिसाब से सबसे प्राचीन धर्म क्या है? क्योंकि जो प्राचीन धर्म नहीं,
धर्म चाहे प्राचीन काल में हो, चाहे आज के काल में हो या भविष्य काल में, धर्म तो धर्म है। ओके, वो नहीं बदलेगा। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदला। फॉर एग्जाम्पल, 8 से 10 साल पुरानी बकरी जो है वो तब भी घास खाना ही उसके नेचर में था, आज भी वही है। और एट अ टाइम, एक ही टाइम पीरियड में अमेरिका में पैदा होने वाली बकरी भी घास ही खाना पसंद करेगी, यहाँ पर भी। ये है उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट। ओके, धर्म नहीं चेंज हो सकता। हाँ, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि धर्म की सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी क्या है। ओके, फिलॉसफी कहेंगे उसको। हाँ, फिलॉसफी क्या है या सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन क्या है, पैरामीटर्स क्या है। व्हाट्स दैट, क्या है वो? जहाँ तक रिसोर्सेज से पता चलता है, ठीक है, जितने भी आपके पास आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हों, चाहे आपके पास लिटररी रिसोर्सेज हों, तो वैदिक रिलीजन जितने भी हैं, ओके, ये ओल्डेस्ट है। वैदिक, हाँ, वैदिक, ओके, ठीक है, जो वेदास से निकले हैं। ठीक है। दूसरी लॉबी में आपके अब्राहमिक आते हैं। अब्राहमिक, हाँ, अब्राहम दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं वो टू दो बास्केट्स कंडीशंस में चेंज, दो बास्केट्स में। ओके, एक अब्राहमिक कैटेगरी में आते हैं, एक वैदिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बट दोनों का सोर्स एक होगा। ओके, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो जो प्राचीन एज अ रिलीजियस फिलॉसफी हमें मिलते हैं वो सनातन मिलता है। ओके जी। एज अ सनातनी, मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो मैंने बड़ा कुछ जज किया है अपने सोसाइटी में एंड कम्युनिटी में कि अभी भी बहुत सारे लोग आज की डेट में, जबकि नॉलेज का भंडार है अपने पास, एक गूगल बाबा का नाम से भी कुछ है जो सब कुछ बता सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को अपने सनातन धर्म पर इतना ज़्यादा फॉलोअप नहीं है, वो लोग फॉलो नहीं कर रहे और बहुत सारे डाउट्स हैं, क्रिएट्स हैं। आपका क्या कहना है इस चीज़ से? सबसे पहले चीज़ कि लोग धर्म की परिभाषा से वंचित हैं। ओके, उन्हें नहीं पता है कि एक्चुअल में धर्म क्या है। ओके, ना उसको पता है जिसने बाई बर्थ एक बिलीफ ले लिया है, मुसलमान घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान है, ओके, हिंदू घर में पैदा हुआ इसलिए हिंदू है। उसे नहीं पता धर्म क्या, मुस्लिम को नहीं पता दीन क्या। दूसरी चीज़, जो एक्सपर्ट्स हैं जो प्रीच कर रहे हैं, एक्चुअली उनको भी नहीं पता कि बेसिकली धर्म है क्या। अगर पता होता तो वो ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। ओके, एक रीज़न ये है जो क्लर्जी सिस्टम हमने डेवलप कर लिया, रिजिडिटी डेवलप कर लिया। फॉर एग्जांपल, जो धर्म दिखने में बहुत संस्कारी है या मजहबी है, सो कॉल्ड, वो ऐसे व्यक्ति को जो संस्कार जिसके सामने से नहीं दिखते। फॉर एग्जांपल, वो उस तरीके की ड्रेसिंग नहीं पहनता है जिस तरीके की आपके यहाँ पसंद की जाती है धर्म में। वो पैंट शर्ट पहनता है तो उसको गिरी नज़रों से देखा जाता है, उसे जज किया जाता है। जब ये एक तरफ रिजिडिटी आ जाती है तो ह्यूमन नेचर है, जहाँ आप उसको परेशान करेंगे वो वहीं बिगड़ेगा। एक ये रीज़न है कि आज की यूथ धर्म से दूर है, वो जानना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनके लिए इसकी एक करप्टेड डेफिनेशन उनके माइंड में आ गई है, जो हम लोगों ने डाली है, जो फेथफुल है, जो फेथफुल ने डाली है। Okay. हाँ, रिजिड। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी रिसोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इज़म्स वजूद में आ गए हैं। इज़म्स, ओके, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक चादर डाल दी है उस धर्म की डेफिनेशन पर। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट आपने छेड़ दिया है, ये थोड़ा थोड़ा हम इसको छेड़े। जी जी। व्हाट इज नेशनलिज्म एंड ये जो आप बता रहे हैं सर, इसको हम डेप्थ में नहीं जाएंगे आज। सबको पता है, ऊपर ऊपर से बताएं प्लीज। सबको पता है। मुझे नहीं लगता सबको पता है। मसलन आप स्कूल्स में तो सबने पढ़ा है नेशनलिज्म। आप नेशनलिस्ट नहीं है, आप हैं, आपको नेशन से मोहब्बत है आपको। कोई फेमिनिस्ट भी होगा, वो वुमेन्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, फीमेल्स की बात कर रहा है। लिबरल्स भी हैं जिनको हर तरीके की आज़ादी चाहिए, ठीक है। कम्युनिस्ट भी हैं जो सिर्फ जमा कुंजी को जमा करना चाहते हैं। ओके, अब ये जितने भी इज़म्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। ओके, ये डेफिनेशंस ह्यूमन बीइंग ने दी है सोसाइटी के लिए। बट जो एक्चुअल चीज़ गॉड की तरफ से थी वो धर्म था। ओके, समझ रहे हैं? अब उससे उसका ज्ञान नहीं है लोगों को। नंबर 1 मैंने बता दिया। नंबर 2, जिनके पास ज्ञान है वो रिजिड है, बिहेवियरल अप्रोच मैच नहीं कर रही है, कम्युनिकेशन गैप है। नंबर 3 जो वजह है यूथ की दूर होने की, वो ये कि यूथ अगर जानना भी चाहता है कि मैं एक्चुअल रिलीजन में है क्या, तो उसके सामने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इतने सारे गेट्स ओपन हैं, इतनी सारी आइडियोलॉजीज हैं एक ही रिलीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल इस्लाम के अंदर
बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं। आपके यहाँ सनातन धर्म के बास्केट से जितने भी धर्म हैं उनके यहाँ इतनी सारी फिलॉसफीज हैं, निराकार भक्ति, आकार भक्ति, और कितनी हैं। दिक्कत नहीं है डिफरेंट फिलॉसफीज के होने से, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब एक इंटेलेक्चुअल यूथ जब सोचेगा कि यार जब सोर्स एक है, इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस है धर्म की, पैरेलल चल रही होती हैं एक दूसरे के, तो समझ में आता कंट्राडिक्ट कर रही है। एक आइडियोलॉजी एक ही धर्म की जो एक ही ग्रंथ से आई है, दूसरी आइडियोलॉजी को कंट्राडिक्ट कर रही है, समझ रहे हैं? तो वो सोचेगा ना एक पल को, यार कुछ तो गड़बड़ है। और जब वो जानने की कोशिश करता है तो सामने से अब इस तरीके का बिहेवियर मिलता है कि तुम इन चीज़ों को बारे में मत सोचो, जो तुम्हें हमने बता दिया वही मानो। तो एक इंटेलेक्चुअल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज अ इंटेलेक्चुअल बीइंग, उसके पास विजन है, उसके पास इंटेलेक्ट है, हमने पहले डिस्कस किया। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? समझ रहे हैं? वो अनसेटिस्फाइड है, और रिलीजन तो आया ही इसलिए था कि एक अनसंतुष्ट मन को संतुष्ट कर सके। इसी से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जी कि जो हमारा यूथ है जी, नॉट ओनली सनातन का, नॉट ओनली मुस्लिम्स का, जो सारा ही हमारे इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से अपनी धर्म को समझें? हाँ देखें, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक रिलीजन में नहीं है, ऑब्वियसली हर रिलीजन में, ठीक है? तो इसके लिए बेसिक चीज़ें हैं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आपको। वो क्या है? एक मिस्टेक जो सब करते हैं एज अ बिगिनर, वो ये करते हैं अपने धर्म के रिलेटेड जितने ग्रुप्स हैं, जितनी आइडियोलॉजीज हैं, जितनी फिलॉसफीज हैं, वो उन फिलॉसफीज में उलझ कर रह जाते हैं। मैं ये पहले ये वाली फिलॉसफी देखूंगा ये क्या कहती है। जैसे मुस्लिम है वो पहले देखेगा शिया फिलॉसफी क्या कहती है, शिया, सुन्नी फिलॉसफी क्या कहती है, सुन्नी, अच्छा फिर सुन्नी में काफ़ी सारी ऑफ शूट्स हैं, शिया में ऑफ शूट्स हैं, यही आपके यहाँ भी है, ठीक है? काफ़ी सारे जो हैं ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं। जब इतनी सारी आइडियोलॉजीज को आप पढ़ रहे हो और आपको धर्म के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, आप तो उलझोगे ही और इतने कंफ्यूज होगे, या तो आप एंड पे ये बोलोगे कि मैं मानता ही नहीं ये सब फ्रॉड है, जैसे कि यूथ कर रहा है। यही वजह है कि मेन रीज़न यही है कि यूथ धर्म को छोड़ रहा है, रिलीजन को छोड़ रहा है, अपने बर्थ बिलीविंग रिलीजन को छोड़ रहा है, यानी जो उसको फेथ में उसके पेरेंट्स से मिला, ठीक है, उसे छोड़ रहा है। या ये होगा कि छोड़ेगा नहीं तो अपनी तिगड़म लगाएगा, क्योंकि धर्म का ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, लैंग्वेज आती नहीं है, संस्कृत सबको आती है नहीं, अरबिक सबको आती है नहीं, तो क्या करेगा वो इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज को इंटरप्रेट करके एक नई आइडियोलॉजी खुद बना देगा। ओके, समझ रहे हैं? और ये इक्वेशन रुकेगी नहीं, ये आगे तक चलती जाएगी, और एक टाइम ये आएगा कि जो एक्चुअल धर्म था ना उस पर इतनी धूल पड़ जाएगी, एक्चुअल जो टीचिंग्स थी ग्रंथ की इतनी धूल पड़ जाएगी कि सब सिस्टम करप्ट नज़र आएगा। और जब नज़र ही करप्टेड आएगा तो इंसान को तो लगेगा कि ये चीज़ें अंडररेटेड है, हम क्यों बिलीव कर रहे हैं रिलीजन पर, तो वो तो एग्नोस्टिक ही बोलेगा, अपने आप को एथिस्ट ही बोलेगा। क्या आज की डेट में कोई धर्म खतरे में है? मैंने आपसे पहले कहा कि धर्म एक है। ओके, धर्म खतरे में नहीं होता, ह्यूमन का नेचर कभी नहीं बदलेगा। ओके, ठीक है, ह्यूमन खतरे में है। ओके, ह्यूमन खतरे में, ह्यूमन खतरे में होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल धर्म ने तो मना किया ना आपको, शराब मत पियो, नशा मत करो, झूठ मत बोलो, आज भी धर्म कह रहा है, कल भी कह रहा था, यही भी कहेगा। नुकसान किसका हुआ? खुद ह्यूमन का हुआ ना। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहीं पर है कि ना हमें ग्रंथ का ज्ञान है, ठीक है, ना अपने रिलीजन का ज्ञान है, ना ही हमें कोई बताने वाला है, क्योंकि जो बताने की अथॉरिटी रखता है वो हमें अपना मानता ही नहीं है। आप देखें जो भी यूथ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, जो धार्मिक तबका है, संस्कारी तबका है, जो मजहबी तबका है, फॉलोवर है जो प्योर, वो उसको अपना नहीं मान रहा है, ठीक है, ऑन नहीं करना चाहता। जब आप सामने वाले को अपना ही नहीं समझोगे तो उससे जब भी आपकी बात होगी ना तो एक सेंस क्रिएट होगा कि आप उससे जीतना चाहते हो। और जब इंसान को लग जाए कि सामने वाला मुझे सिखा नहीं रहा है, मुझसे सिर्फ मेरी बात को काट कर मुझसे जीतना चाहता है आर्ग्यूमेंट, वो कभी दिल तक नहीं जाएगी। अप्रोच हमारे प्रीचर्स की, धर्मगुरुओं की, मौलानास की ये होनी चाहिए कि देखो आप भी ह्यूमन बीइंग हो, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम ये चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे हो, आपको हम सीधे रास्ते पे लाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपके अंदर एक अपनाहियत होगी, अपनापन होगा। और ये जो अपनापन होता है ना, ऐसे टाइम पे जब आप किसी से बात करोगे ना
तो उसमें एक दर्द होता है जो दिल तक उतर जाता है। बिहेवियरल अप्रोच इसको बोलते हैं। पुराने ज़माने के जो धर्म गुरु होते थे उनकी बात कैसे लोग मान लेते थे। मसलन आप देखें, एक ही सभा के अंदर एक धर्म गुरु भाषण दे रहा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल चेंज देयर माइंड इन वन लेक्चर। और यहाँ आज पूरी जिंदगी हो जाती है, हम किसी का एक बिलीफ सिस्टम इधर से उधर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज हम जीतना चाहते हैं। हमारी डिस्कशंस आर्ग्यूमेंटल हो चुकी हैं, विन एंड लॉस वाली हो चुकी हैं। आज रिफॉर्मेशन वाली नहीं रही, चेंजेस लाने वाली नहीं रही। अब क्योंकि अपनापन नहीं रहा ना, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हम जा चुके हैं पूरी तरीके से। और दूसरी चीज़, एक रीज़न ये भी है कि हमें लैंग्वेज नहीं आती है। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर आप डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप उलझ के रह जाएंगे। उससे फिर उसमें चले तो जाएंगे, वहाँ से आउटडोर नहीं है, आप निकल नहीं सकते हो बाहर। धर्म तो बाहर छोड़ दिया ना आपने। ये धर्म का गेट है, रिलीजन का। ये वो सारी पढ़ते हैं, वो हैं आइडियोलॉजी जो उसमें कुछ हद तक सही इंटरप्रिटेशंस भी हैं, कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस भी हैं। आप तो वहाँ चले गए और उसमें से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। फिर वहीं से एक सिस्टम शुरू होता है डिबेट्स वाला। आज इंसान डिबेट कर रहा है एक दूसरे से, विन एंड लॉस वाली बात आ गई ना। धर्म को समझने के लिए क्या करना है? जो भी यूथ है, अगर मुस्लिम है तो मैं कहता हूँ पहले फाइंड आउट करिए कि आपके धर्म का बेसिक ग्रंथ क्या है, सोर्सेस क्या हैं, सीरियल वाइज। हिंदू है तो हिंदू धर्म का, रिलीजन का बेस सोर्स क्या है? वेदास। हाँ, मुस्लिम है तो पहले वो कुरान बेस सोर्स है, उसके बाद हदीस है, उसके बाद वो पर्सनैलिटीज़ और उनकी बायोग्राफी जो होली प्रॉफिट के टाइम पर थी, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ से भी बहुत कुछ कन्वे हो जाएगा। इसी तरीके से हिंदूज़ में बेस सोर्स है वेदास। वेदास से निकले हैं उपनिषद, ठीक है। ये वो सोर्सेज हैं जिनको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट मैं ये समझता हूँ, मुस्लिम के लिए अरबिक आना चाहिए, और अगर नॉन मुस्लिम यानी हिंदू है, वेदास पढ़ने संस्कृत आना चाहिए। आपको मिनिमम संस्कृत की तो बहुत दूर है। आज के बच्चों को हिंदी नहीं आती, पढ़ने से पढ़ लेंगे, शुद्ध हिंदी नहीं आती। मैंने खुद आजमाया। मैं शुद्ध हिंदी में अगर किसी से बात करता हूँ हमारे यहाँ, तो वो कहते हैं कि आप संस्कृत बोल रहे हो। मतलब शुद्ध हिंदी लोगों को आज की डेट में संस्कृत मालूम हो रही है। ओके, तो लेवल इतना डाउन हो गया लिटरेचर का। क्या बात है। तो फिर वो लिटरेचर जो गॉड की तरफ से हो, जिसमें ज्ञान की उस लेवल की बातें हों कि जो आने वाली सदियों तक आउटडेटेड नहीं हो सकती, इतना ज्ञान है, तो उस लिटरेचर को पढ़ने के लिए आपको नहीं लगता कि लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है? ज़रूर। तो यूथ जो गलती करता है विदाउट बेस, वो कूद पड़ता है धर्म को समझने के लिए। पहले बेस बनाइए, लैंग्वेज पे काम कीजिए। ओके, हाँ। एक और बड़ी सारी चीज़ें हैं। इट्स लाइक हमारे बिलीव सिस्टम में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, है ना। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई ना कोई डेली आप हेट्रेड देखते हैं, चाहे वो हिंदूज़ के लिए हो चाहे मुस्लिम्स के लिए हो, किसी ना किसी टॉपिक पे बात छिड़ी रहती है। ऐसे कौन सी एक बात हो जिससे पीस मेंटेन हो, शांति हो जाए, ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए? आप क्या बिलीव करते हैं? यहाँ बिलीव की बात नहीं है, यहाँ बात प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की है। हाँ, क्या होना प्रॉब्लम है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, हर जगह। मैं बता दिया, बहुत सारे अच्छे लोग मुस्लिम्स में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं, हिंदूज में भी हैं। बहुत सारे बुरे लोग इन तीनों, हर धर्म में, हर धर्म में। अब इनकी कैटेगराइजेशन अगर हम देखें तो इनकी टाइप्स क्या हैं? हर रिलीजन में एक वो तबका है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसी कम्युनिटी कि जो अपने एक्चुअल रिलीजन को फॉलो करती है और पीस मेंटेन करती है, यानी उनको इन कंट्रोवर्सीज से फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान को एटलीस्ट इंसान कहती है। ओके, ठीक है, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि सामने वाला इंसान है, उससे ज़्यादा उसको गिराया ना जाए। इट डजेंट मैटर कि उसकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है, रीजन क्या है। ठीक है। दूसरा तबका वो है, वो भी धर्म को मानता है, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड है, धर्म की एक्चुअल टीचिंग से वंचित है। उस तक उसकी एक्चुअल टीचिंग्स पहुंची ही नहीं या पहुंचाई नहीं गई, और वो करप्टेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को धर्म समझ बैठा है। ठीक है, जिसकी वजह से टेररिज्म, घृणा, नफरत, अहिंसा जैसी चीज़ें हम समाज में देखते हैं। अपनी जगह उनको लगता है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का नहीं कर रहे होते। यही रीज़न है, लैक ऑफ नॉलेज और
ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू इल्यूजन, धर्म के नाम पे जो उनके माइंड में क्रिएट हो गया, उसकी वजह से नफरत फैलती है और वो नफरत हिंसा में बदलती है, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखते हैं। इसका सोल्यूशन ये है, आप एजुकेट करें सोसाइटी को। एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू ब्रेड एंड बटर। आज प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लिए एजुकेशन वही है जिससे हम कितनी नौकरी मिलेगी, कहाँ प्लेसमेंट होगा, सीखने के लिए किसने नॉलेज लिया ही नहीं, डेवलप करने के लिए किसने नॉलेज लिया ही नहीं। समझते हैं आप? और इसमें गलती सोसाइटी की है और थोड़ा सा वो कॉलोनियल पीरियड जहाँ पर एक ऐसी चीज़ें हमारी समाज में आगे, वरना आप प्राचीन भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, टू द ग्राउंड इन्वायरमेंट बेसिस पर लैंग्वेज सिखाई जाती थी। यानी नॉन मुस्लिम है, अरबिक भी सीख रहे हैं, पर्शियन भी सीख रहे हैं। सामने का एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, कितनी लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है। उस ज़माने में आज भी आपको पुराने जो जम्मू कश्मीर के हिंदूज़ हैं पुराने, उर्दू जानते हैं, यस, मुझसे अच्छी उर्दू लिखते हैं, ठीक है। लखनऊ में आप जाएं, मुसलमानों से अच्छी उर्दू वहाँ हिंदू जानते हैं, क्योंकि उनके लिए भाषा जो है धर्म का वो नहीं थी, पैटेंट राइट नहीं थी, उनके लिए भाषा थी, जस्ट अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें सेंटिमेंट्स नहीं थे। आज जानबूझ के इन भाषाओं में भी हमने सेंटिमेंट्स डाल दिए, धर्म घुसा दिया। भाई धर्म भाषा नहीं है, भाषा मीडियम है। अब क्या अंग्रेज़ को संस्कृत आती है? आपको आती है? नहीं आती है ना। लेकिन आप जानते हैं ना हिंदू धर्म क्या कहता है, कैसे? हिंदी। भाई आपको तो संस्कृत में सीखना चाहिए था, लेकिन आपने हिंदी में सीखा ना। वैसे ही अंग्रेज़ किस में सीख रहा है? अंग्रेजी में। तो धर्म का पार्ट लैंग्वेज नहीं है, धर्म कुछ और ही चीज़ है। इसका लैक ऑफ नॉलेज है सोसाइटी में। हाँ, अब चूंकि इतना करप्शन हो चुका है तो अब क्या करें? अब ये करना है कि आप कॉमन इश्यूज़ पे बात करें। बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ हैं, कॉमन बिलीफ्स हैं इवन। आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हिंदू के लिए मुसलमान चैलेंज नहीं है मेरी नज़र में, क्रिश्चियन के लिए हिंदू चैलेंज नहीं है। आज एक ही चैलेंज है, वो है एथीज़म का, नास्तिकता, ओके, एग्नोस्टिज्म, एथीज़म। आज बच्चे एथीस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? आपकी सोसाइटी में आप देखें, सर्च आउट करें, इवन मैं था। बस क्यों हुआ? क्योंकि धर्म की नॉलेज नहीं थी। तो अब ये चैलेंज सिर्फ क्या हिंदू के लिए? एक बच्चा अगर सोसाइटी में एथीस्ट होगा ना, वो चार को करेगा। अब वो तो रिलीजन से फ्री है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एथीस्ट बन जाता हूँ, मैं तो मुसलमान था, अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमानों को कहूँगा कि तुम भी एथीस्ट बन जाओ, मैं तो सबको कहूँगा, सबको। यस, दिस इज द कॉमन चैलेंज फॉर ऑल रिलीजन्स ऑफ द टाइम। तो ये कॉमन इशू हुआ कि नहीं हुआ? यस, इसको टैकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज फैक्ट्स एंड फिगर्स का दौर है, रीजनिंग का दौर है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बनने चाहिए जहाँ पर हर धर्म को, हर रिलीजन को एक ही जगह पढ़ाया जाए, बट न्यूट्रल होकर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ तो सभी धर्मों को रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भावना है कि नहीं, मैं साबित करूँगा कि मेरा ही सच्चा है, बाकी सबको मैं इनवैलिड कहूँगा। नहीं, जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे ये दावा कर सकते हो? बिल्कुल न्यूट्रल माइंड होकर आप ट्रुथ सीकर है ना, आप पढ़ें, हर धर्म को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जिसमें जो बात अच्छी लगती है उसको प्रेज करें, जिस पे बिलीफ है उसको प्रैक्टिस करें। सिंपल फंडा है। मेरा बिलीफ सिस्टम इस्लाम पर है, मैं इस्लाम को प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन अच्छी बात मैं हर धर्म से ले लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो ये है कॉमन चीज़ें, जिस तरीके से आप धर्म को प्रीच कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है। पीस पे अगर आप आना चाहते हैं तो कॉमन इश्यूज, कॉमन इंटरेस्ट, और इतने सारे चैलेंजेस हैं जो कॉमन है। ह्यूमन पैरामीटर्स पे क्यों नहीं हम बात करते हैं? एट द एंड वी आर ह्यूमन, यू आर ह्यूमन, क्या कॉमन इशू है। तो अगर इन चीज़ों को सोल्यूशन किया जाए तो ये जो हेट्रेट है ये कम हो सकती है। बिल्कुल। हेट्रेट कहाँ होती है? इंसान नफरत के लिए बना ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, धर्म, मैंने कहा ना, धर्म इंसान की फितरत का नाम है। ह्यूमन बीइंग नफरत करने के लिए नहीं बना। नफरत कोई शख्स किसी से तभी करता है जब वो करप्टेड हो चुका अंदर से। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे भी तो लोग हमने देखे कि उनके साथ बहुत बुरा किया लोगों ने, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं इनके लिए गॉड से बुराई प्रे नहीं करता। फर्स्ट मर्डर जो इस वर्ल्ड में हुआ, हाबिल को काबिल ने कत्ल किया। हज़रत आदम के, एडम वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक फिलॉसफी। उनके दो सन थे, काबिल एंड हाबिल को जब काबिल ने मारने की कोशिश की, पता हाबिल ने क्या कहा? हाबिल सेड
even if you extend your hands towards me to kill me, surely I will not extend my hands towards you to kill you. Okay. Because I fear the Lord, the God, creator of this world and heavens. Okay. ये उसके अंदर ये सेंस क्यों था? क्योंकि उसे धर्म पता था. और जो करप्टेड हो जाता है इंसान, वो किल करने का सोचता है, वो नफरत करता है. इंसान नफरत के लिए नहीं पैदा हुआ. जो कोई भी शख्स किसी से नफरत कर रहा है ना, यानी वो खुद को ही नहीं पहचान पाया. और जो खुद को ना पहचानता हो वो ह्यूमन स्पीशी को कैसे पहचानेगा? जी, क्या बात है. ये तो थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि दोनों में बिलीव किए जाते हैं. लेकिन अगर थोड़ा सा इस्लाम की तरफ जाएं जी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की डेट में रेज होते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सवाल आपसे करूँगा. ज़्यादा शादियाँ करना सिर्फ मुस्लिम धर्म में अलाउ है ना? इसके पीछे क्या कहानी है? ये एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. ओके, आपने बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा है. हाँ. देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं होता कि वो एक ही धर्म में थी, बहुत सारे धर्मों में. ओके. बट हम उससे जनरल ले लेते हैं. ठीक है. ठीक है. आपको पहले बता दूं कि होली कुरान के अंदर एक वर्स है जहाँ पर ये लिखा है कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 शादियाँ भी कर सकते हैं. बट ये टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आप तो यही समझेंगे. इतना सा पढ़ा है. हाँ, डन. कुछ वर्सेस एक्सेप्शनल होती हैं, यानी कंडीशनल होती हैं. कुछ वर्सेस जनरल होती हैं. फॉर एग्जांपल, इन जनरल धर्म क्या कहता है? किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को ठेस मत पहुंचाओ. लेकिन एक एक्सेप्शनल कंडीशनल वर्स भी तो आ जाती है कि जब कोई हमला कर दे तो डिफेंस करोगे, नहीं करोगे? तो अगर मैं डिफेंस वाली वर्स को लेके ये कहूँ, देखो पार्टिकुलर धर्म जो है वो मारने काटने की बात करता है, तो ये बात गलत होगी. यही हुआ है आज के लोगों के साथ. उन्होंने कुरान की एक वर्स को देखा जो कंडीशनल थी और उसे जनरल समझ लिया. ठीक है जी. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ. 4 शादियाँ क्या है? बेसिकली हुआ ये था कि एक वॉर हुआ था, उसको कहते हैं जंगे उहद. हाँ. ओके. उसमें बहुत सारे कंपेनियंस जो थे होली प्रॉफिट के मार दिए गए. जाहिर सी बात है, जो जंग में जाता है वो छोटा बच्चा तो नहीं होता, उसके फैमिलीज होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है. तो बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए, बहुत सारी औरतें जो है बेवा हो गई. ठीक है. विडोज. हाँ, विडोज हो गई. तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? इस कंडीशन में एक वर्स आती है कि अगर तुम में कैपेसिटी है, वुसअत है, इस्ताअत रखते हो, यानी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, यानी आप आर्थिक स्थिति से स्ट्रांग हो, तो 1 नहीं बल्कि 1 के बजाय 2, 3, 4 भी कर सकते हो. 4 तक इजाज़त दी, यानी जरूरतमंद. हाँ, ज़रूरतमंद के लिए, ताकि कोई किसी को आप सहारा बना सको, किसी का सहारा बन सको. दैट इज़ द रीज़न कि उस वर्स में एक चीज़ और लिखी है. इतनी तो हम पढ़ते हैं लेकिन पूरी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अपने मतलब की नहीं है ना. ये भी लिखा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 करो, और कोशिश करो कि उन यतीम बच्चों को भी अपनाओ. अब एक पल को सोचिए, अगर ये जनरल वर्स होती, लव करने के लिए होती, कि जिससे मन चाह रहा है उससे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो यतीम बच्चों का, ऑर्फन चिल्ड्रंस का जिक्र क्यों होता? आप समझ रहे हैं? ये कंडीशनल वर्स है. अच्छा, इसमें भी फिर आगे कंडीशंस डाल दी कि देखो इकोनॉमिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग है, आप कर सकते हो शादियाँ, लेकिन अगर आप सब में इक्विटी नहीं कर सकते हो, आपको डर है कि सबके साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो फिर एक ही शादी करो. कंडीशन डाल दी. मुझे बताओ, यहाँ फंस कौन रहा है? यहाँ तो मर्द फंस रहा है ना. उसके ऊपर तो गैर ज़रूरी जिम्मेदारी आ रही है. ये कितना मुश्किल है आज की डेट में. आज बीवी के होते हुए पेरेंट्स के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है, या पेरेंट्स के होते हुए बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो 2 वाइफ्स के साथ कैसे इंसाफ कर पाएगा? आप कर लोगे? तो क्या आप शादी करोगे? नॉट पॉसिबल. तो आप शादी करोगे? तो धर्म ने कहाँ फोर्स किया आपको? धर्म तो यही कह रहा है ना कि देखो कंडीशन है तो करो, यानी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो करो, लेकिन तब करना जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम इंसाफ कर लोगे.
तुम इक्वलिटी के साथ चल सकोगे। लेकिन जो आपने वर्स बताई उसमें तो ज़रूरतमंद का जिक्र है ना, लेकिन जब हम आज की डेट में देखते हैं तो आज की डेट में तो उससे कर रहे हैं जिससे उनकी मर्जी है। हाँ, तो शादी तो मर्जी से ही होगी ना। ज़रूरतमंद से अगर मेरी मर्जी नहीं है तो शादी कैसे होगी? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहली शादी हुई, उसके बाद दूसरी भी शौक में की जा रही है, तीसरी भी शौक में की शौक में हो रही है, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है, तो गलत है ना ये, गलत है। इसको रिफॉर्म करना चाहिए, आज की डेट में रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक ये है। मिस इंटरप्रिटेशन है, ओके, बिल्कुल। और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स इस पे बात करते हैं, और रही बात जो पुराने स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इस पे बात की। लेकिन जो चीज़ आपको पता है क्या वो आपकी कम्युनिटी में 60% लोगों को भी पता होगी? हो सकता है किसी का ध्यान इस तरफ ना जाए कि ये कंडीशनल वर्स है, वो सिर्फ जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो 100% सबको पता है कि उसमें जो कंडीशन डाली गई है कि इक्वलिटी कर पाओगे तभी करना, ओके, नहीं तो एक ही पे, एंड दैट्स ऑल। हाँ, ओके, ये तो सबको पता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी है जो कंट्रोवर्सी में रहा है अभी, पिछले साल तो उसका तो बहुत ज़्यादा बूम था, हिजाब एंड बुर्खा, आपको पता होगा। आज की डेट में बहुत सारा फैशन हो गया है, बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी हिजाब जो है वो मेंटेन है, बुर्खा जो है वो मेंटेन है। क्या आज वुमेंस के ऊपर इसको हम थोड़ा सा अत्याचार नहीं समझें? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा, हो सकता है हम जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल गलत है, ठीक है। आपको क्या लगता है बुर्का इज़ द पार्ट ऑफ इस्लाम? मुझे तो नहीं लगता कि किसी धर्म का पार्ट एक कपड़ा, मतलब एक शरीर ढकने का तरीका हो सकता है, किसी भी धर्म का, नॉट ओनली इन मुस्लिम्स। देखें, जो बेसिक कंसेप्ट है, बेस कंसेप्ट है, वो बुर्का नहीं है, वो मॉडेस्टी है। ओके, आसान करके बताऊं हिंदी में, शर्म, हया, लाज, है ना। और ये एक ऐसा कॉमन कंसेप्ट है जो आपको हर रिलीजन में मिलेगा, ऑब्वियस है। हाँ, हर रिलीजन को भी छोड़ दीजिए। मैंने कहा अगर ह्यूमन नेचर के ऊपर धर्म बिहेव करता है तो फिर अथीस्ट में भी ये चीज़ है। एक अथीस्ट है फॉर एग्जांपल, धर्म पे विश्वास नहीं करता, उसको बोलो नंगा होकर मार्केट में घूम सकता है, उसको शर्म आएगी। वो शर्म क्यों आ रही है उसको? क्योंकि उसके अंदर कुछ लेवल ऑफ हया है, ठीक है। अब रिलीजन क्या कहता है कि हया का लेवल आप बढ़ाएं, जितनी ज़्यादा मॉडेस्टी होगी उतने आप अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है, उतना समाज बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? बुर्का नहीं है, मॉडेस्टी है। अब इस मॉडेस्टी को मेंटेन करने के लिए कोई कोड ऑफ यूनिवर्सल कोड नहीं है इस्लाम में, यूनिफॉर्म कोड नहीं है कि आपको ये पहनना। पैरामीटर्स दिए हैं कि कपड़ा ढीला होना चाहिए, यानी कि टाइट फिटेड नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी जो है रिवील कर रही हो उसकी शेप, और ट्रांसपेरेंट या हल्का नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी उसमें से रिवील कर रही हो, ठीक है। और ये मामला सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मैं यही पूछना मेल चाह के रहा लिए था। भी, मेल के लिए भी यही रीज़न है। जो पढ़ा लिखा एक मुस्लिम है ना, आप देखेंगे वो अंडरशर्ट में बाहर घूमता हुआ नहीं दिखेगा आपको, कुर्ता एंड पजामा जो भी है, हाँ, वो ढीले कपड़े पहनता है। हाँ, पैंट शर्ट भी पहनते देखे मैंने, जैसे ये ढीली पहनी है, ये वैसे टाइट नहीं है, ठीक है, टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं। अब मैटर क्या है कि फीमेल्स के साथ ये मामला कुछ ज़्यादा है, वो इसलिए बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल बीइंग, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बॉडी की डिफरेंट है, ठीक है ना। और कंपैरेटिवली फीमेल की जो बॉडी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब बुर्का कहाँ से आया, मैं इस पर भी आता हूँ। मान लीजिए इस्लाम जहाँ पे था वहाँ ढीले ढाले कपड़े पहनते थे लोग, उनको हैबिट थी। आज की डेट में एक फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन है, वो जो है टाइट कपड़े पहनना उनके यहाँ का रिवाज है, कल्चर है, पैंट शर्ट, उसने इस्लाम कबूल किया या धर्म कबूल किया, कोई भी धर्म, नास्तिक था, धर्म कबूल किया। अब उसको पता चला कि मॉडेस्टी इंपॉर्टेंट है और मॉडेस्टी के ये पैरामीटर्स है। क्या उसके लिए ईजी है इन वन डे कि वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर ले? सिंगल डे में तो नहीं होगा। अब वो क्या करेगा, वो पहन ही रहा है, शर्ट ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसने क्या किया, कुछ ढीला कपड़ा डाल लिया। इट्स लाइक शॉल और चादर। शॉल पुराने ज़माने में आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में आपके दादी परदादी, हिंदू कल्चर में भी लोग फ्रॉक्स पहना करते थे, बहुत ढीले होते थे, और जो अपर वाला सिस्टम होता था यानी अपर वेयरिंग्स में, उसके ऊपर एक बड़ी सी शाल लपेटते थे। क्यों?
क्योंकि फ्रॉक की जो शेप होती है वो ऊपर से फिटेड होती है, नीचे से ढीली होती है. फॉर दैट पर्पज दे वेयर दैट शॉल इन ऑर्डर टू मेंटेन द मॉडेस्टी. बेसिक कंसेप्ट मॉडेस्टी का है, कपड़े से लेना देना नहीं है, कपड़े के पैरामीटर्स हैं. अब प्रॉब्लम क्या हुई, बेसिक कंसेप्ट मुसलमानों की सोसाइटी को पता नहीं है. अब होता क्या, बुर्का पहनने वाले भी बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें करते हैं कि पता चलता है इनमें मॉडेस्टी तो यार 0% है. इनसे अच्छे वो हैं जो बुर्का नहीं पहनते, जो हिजाब नहीं करते हैं. लाइक वाइज हिंदू फैमिलीज़ में भी जो सामने से बहुत संस्कारी नज़र आ रहा है, कभी कभी ऐसी हरकत करता है कि आप कहेंगे यार इसका धार्मिक होने का फ़ायदा क्या है, इससे अच्छे तो हम लोग हैं जो ना धर्म में इन्वॉल्व होते हैं ना लेकिन अच्छे. क्यों? क्योंकि हमने ज़ाहिरी यानी आउटर को धर्म समझ लिया. धर्म इज़ ऑल अबाउट योर इनर अवेयरनेस. तो मॉडेस्टी अंदर से होती है, मॉडेस्टी बाहर से नहीं होती. इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट मॉडेस्टी, बुर्का इज एक तरीके से एक ऑप्शन समझ सकते हैं कि अंदर आप कुछ भी पहन रहे हैं, ऊपर बुर्का ढीला क्योंकि होता है. अब ईरान में बुर्का नहीं होता, ईरान में एक चादर होती है. वो चादर कैसी होती है, एक प्लेन सी चादर होती है, उसको ऐसे ओढ़ लेते हैं. ठीक है. वहाँ बुर्का नहीं होता आज की डेट में भी. हाँ, आज की डेट में भी. ईरान में. ठीक है. तो क्या आपको क्या लगता है कि आज की डेट में इस पर भी रिफॉर्म होने की ज़रूरत है? इसमें अवेयर करने की ज़रूरत है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है. बेसिक कंसेप्ट होगा, क्योंकि देखें आप बुर्का पहन के जा रहे हैं, ठीक है, आप सेफ हैं, आपको क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अर्ज क्रिएट नहीं हुई, किसी ने आपकी तरफ उस तरीके से देखा नहीं. लेकिन आप अंदर क्या है या आपको पता है. और रिलीजन जो है, रिलीजन इज़ ऑल अबाउट, पहले कलेक्टिवली एस्पेक्ट पर रिलीजन बाद में बात करता है, पहले इंडिविजुअल एस्पेक्ट पर बात करता है. रिलीजन इज़ अबाउट to reform yourself, to develop yourself from materialistic being to spiritual being. आप खुद spiritual being नहीं हैं, आप materialistic दुनिया को चेज कर रहे हैं, और आप ज़ाहिरी से टोपी भी पहनी है, कुर्ता भी पहना है, सब कुछ किया हुआ है, क्या फ़ायदा है उसका. तो इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है. चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी तो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आज की डेट में क्योंकि फैशन इतना है, बुर्के की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको. आप सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप देखते हैं वहाँ पे किस तरीके की ड्रेसिंग्स होती हैं. यहाँ का अगर कोई चला जाएगा उसको शर्म आएगी, हिंदू को भी शर्म आएगी. क्यों आ रही है भाई, उसने तो पहना अपनी मर्जी से पहना. इन ऑर्डर टू सेव मेक दैट बैलेंस इन द सोसाइटी, कि कोई दूसरा अनकम्फर्टेबल फील ना करे, क्योंकि बेसिक इंसान जो है वो अच्छाइयों पे बना था. ये जिन्हें फील नहीं होता ना कि ये सब नॉर्मल है, वो अंदर से करप्ट हो चुके हैं मॉडेस्टी के कॉन्सेप्ट में. बाकी चीज़ों में अच्छे हैं, बट मॉडेस्टी के मैटर में वो अंदर से करप्शन, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं. जिनके अंदर थोड़ी सी मॉडेस्टी है उनको छोटी छोटी चीज़ भी बुरी लगती है. आप देखिएगा आपकी सोसाइटी में जो नेक्स्ट जनरेशन है फीमेल्स में, और जो ओल्ड जनरेशन है, वो कई बातों पे टोकती हैं कि जो है चादर ऐसे मत रखो, ओढ़नी ऐसे मत रखो. क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उनके वहाँ मॉडेस्टी पाई जाती है. कुछ सेंस में ही सही, लेकिन पाई जाती है. ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन में मॉडेस्टी नहीं है, बट जितनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है मॉडेस्टी के लिए, उससे डाउन पे चलेगी ये सोसाइटी. दैट इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं. समझ रहे हैं? हाँ, करप्शंस बढ़ रहे हैं. अच्छा, शादी हो गई, हया भी हो गया, एक और देखो क्वेश्चंस हैं जी, और इन क्वेश्चंस पर बहुत बार बातचीत हुई है, मगर जैसे आप सल्यूशन दे रहे हैं, जैसे आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें बहुत रेयर हुई हैं. 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था. अच्छा, आपको पता होगा जी. 3 तलाक पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, एंड एट द एंड मोदी जी का भी इस पर एक एक्शन आया, जिस पर उन्होंने इसको बैन करने की बात करी. आपका क्या कहना है कि 3 तलाक और ये सब चीज़ें क्या हैं? पहले ये समझें, तलाक से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप सोसाइटी को ये समझाएं कि शादी की फ़िलॉसफी क्या है. मैरिज इज़ नॉट फॉर्मेलिटी. ये बंधन नॉर्मल बंधन नहीं है. इस दुनिया में जो पहला रिश्ता है इस पूरी दुनिया में ह्यूमन बीइंग का, वो पता है कौन सा है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटी का नहीं है. पहला जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है, हस्बैंड वाइफ का. एडम एंड ईव, आदम और हवा. तो सोचें, जिस रिश्ते की बुनियाद पर
हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम्म, उसे बिना समझे वैसे बंधन में हम बंध जाते हैं, हम्म, उसकी सेंसिटिविटी और उसकी वर्च्यूज़ को बिना समझे, हम्म, तभी तो वैल्यू नहीं है, तभी तो बात इतनी पहुँचती है कि हम तलाक तक पहुँच रहे हैं। हम्म, अब आते हैं तलाक पर। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम ने निकाह यानी मैरिज को बहुत आसान करने की बात की है अच्छा, और तलाक को बहुत मुश्किल किया है। आज की डेट में आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम्स में तलाक बड़ी इजीली हो जाता इजी है। हो रहा था, हाँ, हाँ, मैं बताऊंगा वो क्यों हो रहा है। बट एक्चुअल टीचिंग्स में शादी के लिए यहाँ तक कहा गया कि 1-2 विटनेसेस होने चाहिए, ठीक है, लड़की वाले लड़के वाले मिनिमम इतने बंदे भी होंगे, कर लो, ओके, हो गई शादी। ओके, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब लंच वगैरह ये वो मेहंदी वेहंदी इतनी चीज़ें जो हैं इस्लाम में नहीं है। नॉर्मल शादी का तो विटनेसेस होने चाहिए, सोसाइटी को पता होना चाहिए कि हाँ इन दोनों की शादी हो गई। इट्स लाइक जैसे कोर्ट मैरिजेस होती हैं। हाँ, ऐसा भी समझ सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं। ओके, ठीक है, इतना ईजी है मैरिज। तलाक कितना मुश्किल है, कंडीशंस पे कंडीशंस है। हम्म, बेसिकली 3 तलाक की फ़िलासफ़ी क्या है। हम्म, एक लड़की जो इतना कुछ कुर्बान करके आपके साथ रहने आ गई है, हम्म, अगर आप उसे तलाक दे देंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ तो जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, यस, जुल्म हुआ है। इसलिए 3 तलाक की बात थी। अब मिसकंसेप्शन ये हुई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स में कि 3 तलाक को एक ही बार में समझा गया कि ये एक ही बार है। अब यहाँ बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनमें से एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके नज़दीक ये है कि आप 3 तलाक एक मोमेंट पे नहीं दे सकते, टाइम एक ब्रीथ में आप 3 तलाक नहीं दे सकते। मतलब ये कंडीशंस हैं। हाँ, ओके, एक ब्रीथ में, गुस्से में नहीं दे सकते। ठीक है, यानी गुस्से में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत चीज़ें गलत करता है, फिर रियलाइज तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में सोच समझ के आपने पहली तलाक दे दी है, लड़की घर चली गई है, कुछ टाइम बाद आपको लग रहा है नहीं हम रह सकते हैं, 3 तलाक इसीलिए रखी गई ताकि एक बार में सब कुछ खत्म ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है बाद में रियलाइज हो तो क्या करोगे आप। ठीक है, मजाक थोड़ी है शादी, वो भी आज की डेट में जहाँ एक गरीब को भी शादी कराने के लिए कलेजा बेच के शादी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए रखा गया कि एक तलाक दे दी है, तो फिर रियलाइज़ हुआ, दोनों वापस आ गए, साथ में रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फिर कहीं बिगड़ी, आपने दूसरी तलाक दी। अच्छा, सेकंड टाइम बोला। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए कि एट अ टाइम नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही सांस में नहीं होनी चाहिए, गुस्से में नहीं होनी चाहिए। अच्छा। देखिए कितनी कंडीशंस रखी गई हैं तलाक के लिए। फिर वापस से पैचअप हुआ, फिर जब 3rd तलाक आपने दे दी ना, तो 3 बार आपने दे दी, तो फिर कहा बस ये लिमिट है, इसके बाद ना आप शादी कर सकते हैं एक दूसरे से, ना ये सिलसिला और आगे चलेगा, क्योंकि ये भी मजाक थोड़ी है कि आपका मन चाहा तो आपने तलाक दे दी, मन चाहा तो नहीं दी, मन चाहा तो फिर बुला लिया, ये मजाक थोड़ी है, वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये 3 इसलिए रखी गई थी ताकि पैचअप हो जाए, बात बन जाए, तो इस डी अटैचमेंट को मुश्किल बना दिया जाए। एक्चुअल फिलॉसफी तो ये थी। एक्चुअली ये है कि एक सांस में नहीं दिया जा सकता, एक सांस में गुस्से में नहीं दिया जा गुस्से में नहीं। लेकिन जो आज की डेट में हम रियलिटी शोज एंड इन सब में देखते हैं, उसमें सीधे कोई व्यक्ति कहता है तलाक तलाक तलाक, तो उसके साथ उसका रिश्ता टूट जाता है, हमने ऐसा सुना। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डिफरेंट। जैसे निकाह के लिए कुछ वर्सेस पढ़ी जाती हैं, ठीक है, अरबिक में कुछ सेंटेंसेस पढ़े जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम होता है, उसके साथ जो है आपके 2 मिनिमम 2 विटनेसेस होने चाहिए कि हाँ इन दोनों की शादी हो रही है। तलाक में भी ऐसा ही है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके यहाँ ये है कि तलाक में भी अकेले में, मतलब मेल ने फीमेल को दे दी तलाक, ऐसा नहीं, आपके विटनेसेस कहाँ आपने दिए तलाक, यहाँ तक कंडीशंस आ गई हैं सर। ओके, इतना मुश्किल कर दिया है इस बंधन को तोड़ना। तो आप सोचें, रिलीजन ने तो ये बात कही हुई है, समाज किस ओर चल रहा है, यानी कि समाज जो आज की कम्युनिटी है वो तो डिफरेंट है ना। इसमें रोल क्या है? मसला ये है कि मर्द को सोसाइटी ने तरबियत की, माँ बाप ने नहीं की है। मेल की तरबियत सोसाइटी ने की है कि तू गुस्से वाला है, तू बहादुर है, तू बड़ा है, ठीक है, तू जो चाहे कर। और फिर बच्चा बचपन से सीरियल्स देखता हुआ बड़ा हुआ, ठीक है, इस सोसाइटी से सीख रहा है वो, तो उसने तो यही करना है फिर। इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है, इसमें समाज का रोल है। और समाज अपनी बुराइयों को, जब समाज के पास जवाब नहीं होता तो समाज क्या करता है, रिलीजन में है भाई, रिलीजन। और वो बंदा ये बात कह रहा होता है जिसको रिलीजन का आर भी नहीं पता, आर भी नहीं पता।
समझ रहे हैं? 3 तलाक बेसिकली मैंने आपको एक्चुअल कंसेप्ट बताया कि कितना मुश्किल कर दिया इस बंधन को तोड़ना। अच्छा 3 के बाद फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि तीसरी दे दिए तो चौथी तलाक दे दो, चौथी नहीं, मजाक नहीं है, क्योंकि ये भी बताया कि हाँ ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना ये मजाक नहीं है। 3 हो गई हैं तो अब कोई चांस नहीं है, अब तुमसे शादी नहीं हो सकती, अब शादी नहीं हो सकती, चाहे बंदे को रियलाइज भी हो जाए। अब लड़की जो है पूरी तरीके से आज़ाद है, वो जाके दूसरी शादी कर सकती है। ओके हाँ, लड़की दूसरी शादी कर सकती है, मतलब लड़का भी दूसरी कर सकता है। मतलब ये दोनों आप पैचअप नहीं हो सकते, ये अब सजा है, क्योंकि तुमने मजाक बना रखा है, तुमने 3 तलाकें दे दी। यानी इस मैटर की सेंसिटिविटी को समझिए कितना मुश्किल था। और 3 का मतलब ये था कि शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि 3 तक नौबत आ गई है तुम्हारी। 3 बार तुम्हारे पर्सनल इश्यूज इस लेवल तक बिगड़े हैं कि तुमने 3 तलाकें दे दी। तो ये तुम्हारी सजा है कि अब कोई पैचअप नहीं होगा। एक ही कंडीशन में होगा। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन बहुत मैं बता रहा हूँ हाँ, वो कंडीशन भी मिस इंटरप्रेट हुई आज की डेट में। हाँ, ओके। और की मुसलमानों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने, उसमें ये है कि अब आज़ाद हो गए हैं, अब तुम दोनों तो शादी नहीं कर सकते हो। अब नॉर्मली अगर किसी से लड़की की शादी होती, नॉर्मली यानी कि शादी का मतलब ये होता है कि आपको माइंड में होना चाहिए कि मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। इसको कहते हैं वैलिड मैरिज। अगर माइंड में ज़रा सा भी ये है ना कि मैं इससे शादी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे शादी करने के बाद तलाक लेनी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट हस्बैंड से शादी करनी है, सर आपकी दूसरी मैरिज वैलिड ही नहीं है। जब इनवैलिड है तो तब भी आप फर्स्ट पर्सन से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माइंड में था कि आपको इस बंधन को तोड़ना है। शादी जैसे पवित्र बंधन को आप बंध रहे हो, उस बंधन में, वो माइंड में ये रख रहे हो, आप तो ह्यूमन बीइंग से भी गिरे हुए हो। छोड़ दीजिए धर्म की बात, आप इंसानियत के दर्जे से नीचे आ गए। धर्म ने तो सजा के तौर पर रखा। क्यों? क्योंकि अगर दूसरी शादी होगी तो जरूरी नहीं है कि दूसरा हस्बैंड भी बुरा हो, या दोनों के मिजाज अपोजिट हो सकता है उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजरे। बाई चांस वहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है, वहाँ से यानी विडो हो जाती है लड़की, बाई चांस दूसरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या दूसरे हस्बैंड उसे 3 तलाक दे देता है, तो बाई चांस, क्योंकि फिर फर्स्ट लव तो फर्स्ट होता है, ये ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है, तो फिर प्रावधान रखा कि ठीक है बहुत टॉर्चर हो गया, अगर अभी भी लगता है तो इस कंडीशन में आप पीछे जा सकते हो। लेकिन इसको मैं तो समझता हूँ ये वुमेन को प्रोटेक्ट किया गया। पहले वाले पर्सन से कि वो उसने मजाक बना दिया था, पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, भी वो सिलसिला चलता ना जाए, उसको स्टॉप करो, इन दोनों को आज़ाद कर दो, ठीक है। और आज़ादी में भी शर्त लगा दी। तो अब इस शर्त को लोगों ने एज अ पनिशमेंट ना लेकर एज अ प्रावधान समझ लिया, और वो इंटेंशनली दूसरी शादी करते हैं, फिर तलाक लेते हैं। ठीक है भाई साहब, दूसरी शादी तो फिर शादी ही नहीं ना हुई। अगर एक्चुअल धर्म की नॉलेज आपको है तो आपको पता होना चाहिए कि शादी के बंधन में आप ये तय ही नहीं कर सकते हो कि मैं तेरे साथ इतने दिन तक रिश्ता चलाऊंगा। नहीं, ये रिश्ता मरते दम तक होना चाहिए। इस्लाम में तलाक को बहुत बुरा माना गया है, और इसके लिए इसीलिए इतनी कंडीशंस पे कंडीशंस डाली ताकि तुम सुधर जाओ। आज की डेट में इस सबको बिगाड़ दिया गया, इन सबको मिस इंटरप्रेट किया गया। अगर एक सेंटेंस में या कहूँ कि थोड़े से शब्दों में आपको इस्लाम को बताना हो कि इस्लाम क्या चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे? सही डेफिनेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली ठीक है, सही डेफिनेशन आपने कही है। यानी मेरी फिलॉसफी नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन। यस। तो मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और अरबिक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो आ जाते हैं इस्लाम शब्द, अरबिक शब्द। बेसिकली ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल-सिल्म एंड अल-सलाम। अल-सिल्म एंड अल-सलाम। ओके, ठीक है। उनका कंबाइंड शब्द है इस्लाम। ओके। अल-सिल्म का मीनिंग होता है टू सरेंडर योरसेल्फ, टू सरेंडर। ओके। तो अल-सलाम का मीनिंग होता है पीस, शांति, अमन। तो एक्चुअली इस्लाम का अगर हम एक सेंटेंस में देखें, ये एक ऐसा रिलीजन है जहां आप शांतिपूर्वक, पीसफुली, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ओके, ईश्वर की मंशा के अकॉर्डिंग आप अपने आप को पीसफुली सबमिट कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो तेरी चाह वो मेरी चाह, जो तू चाहे वही मैं करूं, और कुछ नहीं। और जाहिर सी बात है, ईश्वर की बताए हुए रास्ते पे जो व्यक्ति चलेगा, ना वो खुद करप्टेड होगा, ना समाज को करप्शन की तरफ लेके जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि धर्म की सही डेफिनेशन उस तक पहुंचनी चाहिए। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा। ये जो आपने आज मेरे को ज्ञान दे दिया है ना, सिर्फ मेरे को नहीं, मेरे ख्याल से हमारी ये जो जनता सामने हमें देख रही है बैठ के,
बहुत प्यार से भाई ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मैं नहीं समझता कि कोई कंट्रोवर्सी में होनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ों को क्लियर किया है जो बहुत टाइम से डिबेट में थी। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि लोग कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं, होता कुछ हो रही है। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जैगम भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इतनी अच्छी स्टडी कर रहे हैं एंड हम लोगों को इतना अच्छे से क्लियर किया। मैं समझता हूँ कि पहले आप खुद समझो क्या चीज़ है, जैसे कि भाई ने कहा यूथ को भी कि भाई पहले खुद अपना धर्म समझो एंड बगैर किसी अपने दिमाग में कोई शक रखे, कोई डिफरेंट चीज़ रखे, उसको पहले खुद पढ़ो, रियलाइज़ करो कि क्या चीज़ है, देन आगे बढ़ो। एंड बहुत सारे नैरेटिव्स आज क्लियर हुए हैं सर। मैं कहूँगा कि आज बहुत कुछ क्लियर हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई क्लियर कर सकता है। और मैंने बहुत सारे गुरुओं का भी सुना है जो कि आपने जैसे बताया कि डिफरेंट सोच है, डिफरेंट फिलॉसफी है, लेकिन जो राइट चीज़ है, जो सही डेफिनेशन है, वो आज मेरे ख्याल से पता चली है। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो मैं समझता हूँ कि आप अपने धर्म को जल्दी से जल्दी समझने वाले। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ वैल्यूएबल लगी है तो इसको शेयर करें, ताकि शेयर करने से उन लोगों के दिमाग से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो लोग समझते हैं कि वो सही है जो समाज कर रहा है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी दें। बिल्कुल कि क्या आपको ये चीज़ पता थी, ताकि हमें पता चले कि यार कितने % लोगों को पता है ये चीज़ें। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तो प्लीज़ सपोर्ट अस, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर।